तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तलेव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ जी में आचार्य श्री अमृतचंद्र स्वामी जी महाराज सम्यक दर्शन के 8 अंगों की व्याख्या प्रारंभ कर रहे हैं। आज हम श्लोक नंबर 23 में पहला निसंकेत अंग और श्लोक नंबर 24 में दूसरा निकांक्षित अंग का वर्णन समझेंगे। प्रारंभ करते हैं। श्लोक नंबर 23 दोहराएंगे। सकल मने कांतात्मक विधियुक्तम वस्तु जातमखिलज्ञै किमु सत्यम सत्यम वा न जातु संकेति कर्तव्या सर्वज्ञों का कहा हुआ यह अनेकांतमय वस्तु समूह शंका कभी न करना कि यह असत्य स्वरूप। अन्वय अर्थ देखते हैं। सकल अनेकांतात्मक निधि युक्तम अने समस्त अनेकांतात्मक यह कहा गया वस्तु जात अखिलज्ञ वस्तु स्वरूप सर्वज्ञों द्वारा सर्वज्ञ देव के द्वारा जो वस्तु स्वरूप कहा गया है उसमें क्या सत्य है अथवा असत्य है ऐसी शंका नहीं करना चाहिए। यह है समस्त अनेकांतात्मक जो वस्तु स्वरूप है सर्वज्ञ देव के द्वारा कहा गया है, तो जैसा कहा गया है वैसा ही हमें श्रद्धान करना चाहिए। इस प्रकार से रत्नकरण्य श्रावकाचार्य ग्रंथ जी में हमने निसंकेत अंग का वर्णन जब समझा है तो वहां पर भी यही बात आई थी कि वस्तु का जो स्वरूप है वो यही है, ऐसा ही है, अन्य नहीं है, अन्य प्रकार नहीं है। इस प्रकार रित्य कंपाय संभवत सन्मार्गे संशया रुचि, इस प्रकार से तलवार की धार पर चढ़ाए हुए पानी के समान हमें अकंप श्रद्धान करना चाहिए। तो यहाँ पर उसी बात को इस प्रकार से कह रहे हैं कि जो सर्वज्ञ देव ने वस्तु स्वरूप कहा है, अनेकांतात्मक धर्म बताया है, जीवादिक तत्वों का स्वरूप बताया है, तो यह सत्य है या असत्य है ऐसी शंका नहीं करना चाहिए। श्लोक दोहराते हैं। सकल मनेकांतात्मक मिदयुक्तम वस्तु जातमखिलज्ञै किमु सत्यम सत्यम वा न जातु संकेति कर्तव्या। और अब आगे श्लोक नंबर 24 में निकांक्षित अंग का लक्षण बताया जा रहा है। दोहराएंगे। एह जन मनि विभिवादीन यमुत्र चक्रित्व केशवत्वादीन यमुत्र चक्रित्व केशवत्वादीन एकांतवाद दूषित समयानपि च नाकांक्षेत् परसमयानपि च नाकांक्षेत् पर भव में वैभवया चक्री नारायण पद की दूषित जो एकांतवाद से अन्य धर्म चाहो न कभी। अन्वय अर्थ देखें। यह जन्मनि विभवादीन यमुत्र माने इस जन्म में ऐश्वर्य संपदा आदि और परलोक में चक्रित केशवत्वादीन चक्रवर्ती नारायण आदि पदों को और एकांतवाद दूषित पर समयानपि एकांतवाद से दूषित पर धर्मों को भी ना चाहे। एकांक्षित अंग का अर्थ होता है कि सांसारिक सुखों की वांछा नहीं करना। तो
तो सांसारिक सुखों की वांछा को यहाँ पर 3 भागों में बांट करके बताया गया है। पहले भाग में रखा है इस जन्म में ऐश्वर्य संपदा आदि की वांछा नहीं करना, मतलब मुझे ऐसा ऐसा ऐश्वर्य मिल जाए, संपत्ति मिल जाए, पद प्रतिष्ठा मिल जाए इस जन्म संबंधी, और परलोक में नारायण चक्रवर्ती आदि पद मिल जाए, मतलब मैं मर के नारायण बन जाऊं, चक्रवर्ती बन जाऊं, या और भी कोई मैं देव बन जाऊं, इंद्र बन जाऊं, या सेठ बन जाऊं, राजा बन जाऊं, इस प्रकार का परभव में मुझे ये पद मिल जाए, इस प्रकार की वांछा नहीं करना। और तीसरे भाग में रखा एकांतवाद से दूषित पर धर्मों को भी वांछा नहीं करना, मतलब अन्य जो मत हैं, धर्म हैं, जो धर्म के नाम से लोक में अनेक मान्यताएं प्रसिद्ध हैं, जो एकांतवाद से दूषित हैं, तो उन धर्मों को भी नहीं चाहना, उनकी भी वांछा नहीं करना। इस प्रकार से निकांक्षित अंग का लक्षण बताया गया है। श्लोक दोहराते हैं। एह जन मणि विभवादीन यमुत्र चकृत केशवत्वादीन एकांतवाद दूषित पर समयानपि च नाकांक्षेत। इस प्रकार श्लोक नंबर 23 में निसंकित अंग का लक्षण बताया गया और श्लोक नंबर 24 में निकांक्षित अंग का लक्षण बताया गया। सम्यक दर्शन के 8 अंगों में 2 अंगों के लक्षण समझ लिए। इसके आगे शेष 6 अंग का लक्षण क्रमशः एक एक श्लोक में बताया गया है, उसे हम आगे समझेंगे। आज की क्लास यहाँ पर पूर्ण होती है।